फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का श्री किरंतन प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के नूरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज राज्य का आह्वान करने के लिए मैं वृंदा माता जी से निवेदन करती हूँ। वृंदा माता जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तले लालय दिया मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात ना। पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। सर्व सुंदर साथ में प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। एक लड़ी परदेसा मां मुने मुकिने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। मुने होती नीदरड़ी तमे सुटी मुकी काराते। जागी जोता प्यूजी न पासे पचित था से प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। कल कली ने कहूँ छो तमने आओ जो आने खेणे। मार मनना मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागी चरणे। कल कली ने कहूँ छो तमने आओ जो आने खेणे। मार मनना मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर सात्मा प्रेम प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी, राज्य का आह्वान करने के लिए। अब पाणी का आयन के लिए मैं पूजा बेन से निवेदन करती हूँ और इसके पश्चात अरुणा बेन तैयार रहेगी पाणी का आयन के लिए। पूजा बेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सनन प्रकरण 5। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया।
छोड़ धंधा सब और। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। पूछत फिरू सोहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। पूछत फिरू सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। वेदों कथ कथयों कथ्या, सब मिथ्या चौदे लोक। बकते बकते यूं बके, एक अनेक सब फोक। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। मन चित बुध श्रवणा, पहुँचे दृष्ट ना शब्द कोई। मन चित बुध श्रवणा, पहुँचे दृष्ट ना शब्द कोई। खट प्रमाण ते रहित है, सो दृढ़ कैसे होई। खट प्रमाण ते रहित है, सो दृढ़ कैसे होई। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। ए शब्द में दृढ़ किए, पिया न करे निराश। रू मेरी यों कहे, हो सी दुल्हे सो विलास। ए शब्द में दृढ़ किए, पिया न करे निराश। रू मेरी यों कहे, हो सी दुल्हे सो विलास। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। नबी शब्द मोहे मद चढ़्यो, बड़ियो बल महमत। अब एक खिन्न ना रह सकूं, उड़ गई कहूँ ए स्वात। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और। पूछत फिरू सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। पिया मैं विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जी बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी वाणी का रस पिलाने के लिए। आइए सुंदर साथ जी अब एक और भाव सुनेंगे अरुणा बेन के मुख से। अरुणा बेन। महात्मा के चरणों में और सभी सुंदर साथ के चरणों में कुटान फूट प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कीर्तन प्रकरण 110। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवी मेरा दिल बाध्या तुझसो। कारी कामरी प्रेमो को प्यारी लागे तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले सब नंग मोती तेरे तले कोई नाही तू जपरे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी प्यारी ब्रज वधु और सुंदर वर्षा। बीपेरी महमदने बीपेरी महमदने और पेरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को या को ले न सके कोई। मोमिन कहे सो ले वही मोमिन कहे सो ले वही जो रूह रस की होवे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। रूह अल्लाह पेरी अंदर हुई नहीं जाहे। दुनिया हृदय अंदली दुनिया हृदय अंदली सो देखे नजर बाहेर। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। पट पेर खाए चिकना हेम जहिर सिनगा। हक लज्जत आई मोमिनो हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कला। महामत कहे सब दूनी को महामत कहे सब दूनी को प्यारी हो सी तमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। खूब आभार सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी अब क्लास का प्रारंभ करने के लिए मैं महाराज जी से निवेदन करती हूँ। महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाय सुंदर साथ जी। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं, इसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ करेंगे।
तो कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। शायद सुंदर साथ जी को समय कम मिला। कल के क्विज में अभी तक 26 सुंदर साथ जी भाग ले चुके थे और इसमें 14 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए। उनके नाम इस प्रकार हैं। रवीना बेन शाह बॉम्बे, अंशु रोहिणी दिल्ली, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, कमलेश शर्मा रुड़की, मगन भाई वनकर अरावली गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, प्रेमलता हिसार, उषा सिंगल जयपुर, पूजा खुराना जयपुर, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, शांति देवी दिल्ली। इसनुषा जी अब हम आज का क्लास शुरू करेंगे राज जी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अर्थी होए ते आवी ने पूछे, मोटी मत तेहने दाखूं, ये निध देवा जोग नहीं, तेथी अंतर राखूं, तेथी अंतर राखूं। गुण मुख बोली भलू ने मनावो, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी महामती जी के तन के माध्यम से इस प्रकरण में तत्कालीन समय में जो वल्लभाचार्य मत के अनुयायियों की जो स्थिति थी, दूसरे शब्दों में कहो या पौराणिक मत के अनुयायियों की जो स्थिति थी और आज भी है सुंदर साथ, भौतिक सुखों का उपभोग करते रहो, दिखावे की भक्ति और कर्म कांड करते रहो, बहुदेव पूजा करते रहो, स्वर्ग की कामना से पुण्य करते रहो, सारा जीवन भर पाप करो और बुढ़ापे में जाकर के गंगा में नहा लो। नूरशाह जी जरा भी समझदारी नहीं है, जरा भी ज्ञान विवेक कुछ नहीं, आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है। पहले तो संसार जिसको सुखप्रद लगता है, भौतिक सुख जिसको अच्छे लगते हैं, तो मतलब अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी उनके अंदर जो वैराग्य है, वैराग्य ही नहीं है, तो फिर धर्म में किसके लिए आए? भौतिक सुख तो संसार में भोग सकते हैं ना। इस कारण से सुंदर साथ जी भौतिक सुखों के प्रति जब वैराग्य हो, संसार पल पल अग्नि के समान लगता रहे, जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, भवसागर से पार होना है, तब जाकर के धर्म की शुरुआत होती है। हाँ, उसके बाद फिर दूसरा सिद्धांत आता है कि एक परमात्मा की उपासना करना पड़ेगा। यहाँ इस प्रकरण में ये बात भी आई है। और बहुदेव पूजा और कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती नहीं है, दिखावे की भक्ति से भी कुछ नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी पुष्टि मार्ग होना चाहिए, प्रवाही और मर्यादा मार्ग नहीं। पुष्टि क्या है? दृढ़ता, आत्म कल्याण के लिए दृढ़ता पूर्वक हमको साधना, भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय सब ध्यान पूर्वक करना है। ऐसा नहीं चलते फिरते कुछ लिया कुछ छोड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर ज्ञान के विषय में भी आता है कि अखंड रासलीला जो है वो कहाँ पर है? बेहद मंडल में, इस मृत्यु लोक में भी नहीं है, परम धाम में भी नहीं है। ये स्वरूप ने वृंदावन
ए जमुना तटसार घर तीत ब्रह्मांड थी अलगो ए तारतम्य की दो निर्धार। सुंदर शादी तारतम्य से ये चीज स्पष्ट होता है कि वो तो सुंदर शाह जी देखिए, इसमें क्या है कि अर्थी होए त्यावी ने पूछे। पिछली चौपाई में क्या कहा था, जिज्ञासु जन है तो उसके लिए ज्ञान होता है, जिसको आत्मा कल्याण की तरफ है उसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान होता है। सुंदर साथ जी, जिसको आत्मा कल्याण की तरफ ही नहीं है तो क्या है कि ध्यान से सुनेगा भी नहीं, और कुछ सुनेगा तो समझ में भी नहीं आएगा, समझ में कुछ आया तो उसका पालन भी करने वाला है नहीं, क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत ही नहीं है। बोलेंगे कि उसकी इच्छा है कि मुझे नौकरी लग जाए, उसके लिए बोलो कि रोज सुबह शाम 1-1 घंटा मंत्र पाठ करना, तो वो कर लेगा नौकरी के लिए, लेकिन ज्ञान समझने की बात जो है वो तो आत्म कल्याण की तरफ के बिना होता ही नहीं। सुंदर शाह जी, अर्थी होए थे आवी ने कुछ, इसलिए कहा गया। अब देखिए आज का शुरू करते हैं। गुण मुख बोली भलू ने मनावू। गुजराती का शब्द चुपाइया सुंदर शाह जी, थोड़ा सा ध्यान से एक एक शब्द देखेंगे। गुण मुख बोली, आपके गुणों को अपने मुख से बोलकर, महामती जी किसे कह रहे हैं, वैष्णवों को कह रहे हैं कि आप के गुणों को मुख से बोलकर भलू ना मनाऊं, मुझे आपके समक्ष अच्छा नहीं बनना है, आपके तारीफ करके मुझे अच्छा नहीं बनना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि उनके अंदर कोई अच्छा गुण है तो अच्छा बोलने में कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर होता क्या सामान्य रूप से कि लोग बस एक दूसरे को खुश करने के लिए हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो बोलते रहते हैं, ताकि सामने वाले की दृष्टि में हम क्यों बुरा बने। जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो बोलेंगे, गलत कर रहे हैं तो भी अच्छा कर रहे हो बोलेंगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। भंडारा किया, व्रत किया, दान किया, भौतिक धर्म का जो भक्ति का दिखावा करना, लेकिन निजी जीवन में वैराग्य का नामो निशान नहीं है। वैराग्य का, भक्ति का, ज्ञान का नामो निशान नहीं है, लेकिन भौतिक सुखों में भी डूबे हैं और दिखावे की भक्ति भी कर रहे हैं। यदि सही में अच्छा गुण है तो उसको अच्छा गुण को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपके सामने आपकी झूठी प्रशंसा करके आपकी दृष्टि में मुझे अच्छा नहीं बनना है। क्यों? देखिए, अवगुण ना राखूं छानो, आपके अवगुणों को मैं छिपा के रखना नहीं चाहती। छानो है ना छिपा कर। आपके जो गलतियां कर रहे हो, आप धर्म के नाम पर गलत राह पे चल रहे हो, परमात्मा के स्वरूप की भी पहचान नहीं, अखंड ब्रज रास लीला कहाँ अखंड है वो उसकी भी पहचान नहीं है। फिर देखा देखी कर्म कांड का भी मात्र परंपरा से चले आ रहा है वही कर रहे हो, और फिर बहुदेव पूजा भी कर लेते हो। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है सुंदर साथ जी, एक परमात्मा के सिवा संसारिक कामनाओं से युक्त अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा गीता में भी लिखा है सुंदर साथ जी। तो जो गलती कर रहे हो तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो सुधार कैसे होगा। हाँ हाँ सब अच्छा कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, सब लोग अच्छे ही कर रहे हैं, ऐसा झूठी तारीफ से किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। सत्वस्त देवाने सतभाकों में आपको सत्य ज्ञान देने के लिए सत्य कह रहा हूं। झूठी तारीफ कर देंगे तो वो तो अज्ञानता में ही पड़े रह जाएगा ना। सच नहीं बोलेंगे तो उसका कल्याण कैसे होगा। सत्वस्त देवाने देने के लिए सतभाकों सत कह रही हूं मैं, ताकि आपके आत्मा का कल्याण हो, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। दुख होते मानो, अब जिसको वैराग्य नहीं है, आत्म कल्याण की तरफ नहीं, उसको तो बुरा लगेगा ना। क्यों उनको भौतिक सुखों को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्यों जो है भक्ति साधना करने के लिए कहते हैं। आज भी देखेंगे सुंदर साथ जी, युवा वर्ग को खास तौर पे आज के समय में कह दो कि भी संयमित जीवन रहो, बाजार का सामान खरीद के मत खाओ, वो नाराज हो जाएंगे। उल्टा बात तो समझेंगे नहीं, लेकिन उल्टा नाराज ही हो जाते हैं।
तो क्या करें सुंदर सर? ये वाणी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूड मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। ब्रह्मवाणी तो संसार में गुंजायमान हो रही है, जिज्ञासु जन इसको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग इससे दूर ही रह जाते हैं। सुंदर साजिया साच कहना सत्य का होना रुचे, तो भी कछुक प्रकाश सत्य, सत के साथी को सत के बान, चुभसी दुष्ट दुखासी दुर्मन। इसमें कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह दिया, देखिए यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको तारीफ करके उसके सामने अच्छा बनने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गलती जो है तो गलती तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो हम भी गुनहगार हो जाएंगे कि हाँ तुमने तो कहा था ठीक है करके। पतली ने तमें पगला भरिया, पतली ने तमें पगला भरिया, जैसे पगला यानी कदम, भरिया यानी रखना, तमें यानी आप जो है कदम रखना, मतलब अपने जीवन में आचरण कर रहे हो, अपने ऐसी रहनी रह रहे हो किसके समान? एक वेश्या स्त्री के समान, या चरित्रहीन व्यभिचारिणी स्त्री के समान, है ना। एक व्यभिचारी स्त्री के समान जो है हमारा आचरण ऐसा है। क्या होता है देखो, पतिव्रता स्त्री क्या होगा? पति से दुख मिल रहा है, पति ज्यादा पैसा नहीं दे रहा है, पति कैसा भी पति हो, रासग्रंथ में आता है ना, जो कल हो करे अपार, दरिद्र हो जन्म का, तो हे न मुके पतिव्रता नार। तो क्या है कि जो किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं होता है। मान लो कि राज्य ने आपकी इच्छा पूर्ण नहीं किया, आपके जीवन में दुख आया, तो क्या राज्य को छोड़ दोगे? उसी तरह से यहाँ पे रासलीला के भले ही आप जो है बाकी बिहारी की भक्ति के यहाँ बात चल रहा है वैष्णवों में, वैष्णवों के अंदर क्या बाकी बिहारी का ही उदाहरण देके उनको बता रहे हैं फिलहाल, क्योंकि परम धाम का ज्ञान तो है नहीं उनको, भी जब होगा तब होगा। उनको भी यही कह रहे हैं भाई, जो कृष्ण की भी करते हो तो भी भागवत में और गीता में ये शब्द आया है, सुंदर अव्यभिचारिणी भक्ति, ये श्रीमद् भागवत और गीता का शब्द है सुंदर सा, अनन्य भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति। इतना भी कष्ट है, एक परमात्मा के सिवा और दूसरे किसी की पूजा नहीं करना है, या जिस भी एक इष्ट को पकड़ा है उस एक इष्ट के सिवा दूसरे किसी की पूजा नहीं करना, अनन्य निष्काम भक्ति कहलाता है। सुंदर सा ज्ञान सहित होने से यही हकीकत का मार्ग है, ज्ञान नहीं होने से यही तरीकत का मार्ग है। मतलब ज्ञान नहीं है तो आप किसी देवी देवताओं का निष्काम भक्ति करेंगे, और ज्ञान होने पर एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। यहाँ पर पतली ने तमें पगला भरिया, तुम जो है एक परमात्मा को छोड़कर व्यभिचारिणी स्त्री के समान जो है कभी किसी की पूजा करते हो, कभी किसी की पूजा करते हो। तुम्हारे दिल में ना आत्मकल्याण की तरफ है, ना आपके जीवन में वैराग्य है। सुंदर शाह जी पता नहीं धर्म में क्यों आए हैं। लाग्यो स्वाद संसार, संसारिक सुखों का स्वाद लग गया, आसक्ति तृष्णा लगी हुई है, भौतिक सुखों का स्वाद लगा हुआ है, तो क्या होगा? भगवान के पास भी आएंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी इच्छा पूरी कर दो, धन की प्राप्ति हो जाए, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए, यही तो लगे रहेंगे ना। लाग्यो स्वाद संसार, सुंदर जी वास्तविकता यही है, भौतिक सुखों का जो आदत है, भौतिक सुखों की चाहत है, चाहना है, यही पाप कराती है। तो लेकिन हनुमान जी का पूजा किए, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो गणेश जी का करके देखो, उधर भी नहीं हुई तो देवी माँ की करके देखो। सुंदर सा जी भौतिक इच्छाओं की, सांसारिक सुखों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भूत प्रेत तक की पूजा करने लगते हैं। सुंदर सा ये तो है ना व्यभिचारिणी। बहुदेव पूजा कर्म कांड की राह अपना लिया, कभी लक्ष्मी की पूजा, कभी हनुमान की पूजा, कभी गणेश। गुरु जी क्या मुसलमान लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? क्या ईसाई लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? कोई नहीं करता। लेकिन यदि वो
हिंदू जो पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, ज्यादातर तो गरीब हिंदू हैं। जो हनुमान, सॉरी, जो मुसलमान और जो ईसाई लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते हैं, वो सारे धनवान होते जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इसमें कर्म का मतलब है अच्छे कर्म करेंगे, निष्काम भक्ति करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सकाम भक्ति करेंगे तो इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन निष्काम भक्ति में मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य होता है। तो सांसारिक सुखों का स्वाद जो लग गया है तो सकाम भक्ति होगा, फिर बहुदेव पूजा होगा। सुंदर साथ जी, ये दोनों ही मार्ग गलत है। मैंने बोला सकाम भक्ति भी गलत है। आप सोचो कि पुण्य करेंगे तो इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन वो भी दुख का ही कारण बनेगा, क्योंकि पुण्य से बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु, ये सब चीज से नहीं बचा जा सकता है। पुण्य से केवल क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है और कुछ नहीं। पुरुष पणे रम्या माया में, और जिसको पुरुष तन मिल गया है तो भक्ति कैसे करेगा? वो मैं पुरुष हूं सोच कर भक्ति करेगा। पुरुष पणे रम्या माया में, पुरुष भाव से माया में भी चलेगा। मैं पुरुष हूं समझेंगे, मैं ताकतवर हूं, मैं सेठ हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ऐसा ना। सांसारिक जीवन में भी पुरुष भाव है और आध्यात्मिक जीवन यानी भक्ति मार्ग में भी पुरुष ही समझ रहे हैं स्वयं को। तो आड़ी अभी अंधार, तो इस कारण तो अज्ञानता बना हुआ है। अब रासलीला का भी सुख लेना है तो पुरुष भाव से हो, रासलीला का सुख प्राप्त हो सकता नहीं। कल ही आया था चौपाई सुंदर साथ जी, पुरुष पणे ए दृष्टि न आवे, अबला पणे लीजिए अंग। कल चौपाई आई थी ना सुंदर साथ जी। ये कुछ ग्रंथों में भी दिखेंगे सुंदर साथ जी। क्या है कि कर्म, यदि आप कर्म मार्ग में जाते हो तो पुण्य करो, दान करो, तप करो, यज्ञ करो, उससे जो पुण्य मिलेगा उससे आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन भर्तृहरि ऋषि ने कहा कि पुण्य का फल भी दुखदाई है, क्योंकि पुण्य के फल स्वरूप विशेष सुख प्राप्त होते हैं, और विशेष सुख का परिणाम है रोग दुख अशांति। तो पुण्य के बदले में फाइनली क्या प्राप्त हुआ? रोग दुख अशांति। पुण्य से भौतिक सुख मिले, और भौतिक सुख का परिणाम क्या है? रोग दुख अशांति। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है एक परमात्मा ही उपास्य सुंदर साथ जी, एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म है। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो विद्वानों के मध्य पशु के समान, स्पष्ट रूप से कह दिया। नानक एको सुमर ये जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमर ये फिर जन्मे मर जाए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले। अगर जड़ में पानी दो, डाली डाली पत्ते पत्ते, सब जगह पानी पहुंच जाएगा। सुंदर सा जी, गीता में भी कह दिया। हाँ, संसारिक भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग स्वभाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है, स्पष्ट रूप से कह दिया। अल्प बुद्धि वाले कह दिया, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसा भी कह दिया। जो यू नहीं तमें जागी ने, आप जागृत होकर के जो यू इन्हें देखना, आप नहीं देख रहे हो। संसार की नश्वरता को भी नहीं समझ रहे हो। अखंड ब्रजराज कहाँ पर है उसको भी नहीं समझ रहे। मृत्यु लोक के मथुरा वृंदावन में भटक रहे हो, भौतिक सुखों में भटक रहे हो, दिखावे की भक्ति में भटक रहे हो। जो यूं इन्हें देखना, जागृत होकर के नहीं देख रहे हो, आंखें बंद करके चले जा रहे हो। अमृत ढोली ने विष पीधु, ढोली ने गिरा करके। मान लीजिए आपको एक गिलास में किसी ने अमृत दिया, तो आपने अमृत को तो गिरा दिया और विष लेकर के पी रहे हो, ऐसा हालत है। अखंड रास, यहाँ दोनों ले सकते हैं, परमात्मा का सुख या अखंड रास लीला का सुख तो छोड़ दिया और भौतिक सुखों का पान कर रहे हो। विषय रूपी विष तुल्य भौतिक सुखों का सेवन में लगे हुए हो। हाँ, भौतिक सुखों के सेवन में लगे हुए। सुंदर शाह जी, इसको इसलिए तो विषय को विष इसलिए कहा जाता है।
असत्य मंडल ने सत्य कर ही समझ लिया, इस नश्वर जगत को सत्य समझ करके बैठे हुए हो। हमारे आंखों के सामने कई आया और कई चले गए सुंदर साथ जी, और कई स्वस्थ लोग बीमार पड़ गए हमारे आंखों के सामने, फिर भी हम नहीं सुधरते। हम देख रहे हैं ना, कई लोग बीमार पड़ते हैं हमारे आंखों के सामने, हमारे बीच में कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। कि जीवन में कोई संयमित जीवन हो, हाँ, भौतिक सुखों का त्याग करके संयमित साधना में, भक्ति में जीवन जिए। शरीर के लिए जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं वो तो खाओ ना, उसके लिए कौन रुका। अखंड नेवासोदित, अखंड रासलीला को पीठ दे दिया, अखंड सुखों को पीठ दे दिया, और असत्य माया के भौतिक सुखों में डूबे हुए हो, दिखावे की भक्ति कर रहे हो। अखंड ब्रजरास कहाँ पर, इसका भी आपको कोई जिज्ञासा नहीं है, निष्काम भक्ति भी आपको करना नहीं है, भौतिक सुखों में डूबे रहना, बहुदेव पूजा कर्म कांड में लगे रहना। अंध थके तमे ए नित खोई, अंधे के समान आपने ये खजाना खो दिया। सुबोधिनी टीका में अखंड रासलीला का वर्णन किया है, अब उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसके आप महत्व नहीं समझ रहे हो। गीतक में आया था ना देवचंद जी के लिए चुपाई, देवचंद जी जो कहते थे श्रीमद् भागवत, ये जो ग्रंथ श्रीमद् भागवत, श्री पर ब्रह्म लीला रस को, यह जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के साधन स्वर्ग का करत। अखंड ब्रज रास लीला का जो वर्णन है, उससे हम कम से कम वैकुंठ निराकार से परे अखंड ब्रज रास तक तो पहुंच सकते हैं ना। उसको छोड़ करके कर्म कांड में लगे, स्वर्गवासी क्या लिखेंगे, कोई मर गया तो लिखेंगे स्वर्गवासी, कहाँ जाना है पूछेंगे तो स्वर्ग जाना है बोलेंगे। रासलीला का टारगेट ही नहीं है, मोक्ष का टारगेट ही नहीं है, भौतिक सुखों को यहाँ भी भोगना है और स्वर्ग में जाकर के भी भौतिक सुखों को भोगना के इनका टारगेट है। इसलिए तो कहा ना सुंदर साथ जी, पाप भी लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है, दोनों ही बंधन है। पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता है, इतना भी ज्ञान नहीं है सुंदर। अंध थके तमें ये नित खोए, अंधे के समान तुमने ये ज्ञान से जो सुख प्राप्त कर सकते थे उसको ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसको खो दिया। जे तमने सत स्वामी ये दी थी, यहाँ पर देखिए सत स्वामी शब्द आया, यहाँ पर सत्य पर ब्रह्म ने जो आपको ये ज्ञान दिया था, अखंड रासलीला की पहचान कराया। सत स्वामी शब्द वल्लभाचार्य जी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। हाँ, उनकी दृष्टि में वो समझेंगे कि बाकी भी हरि कृष्ण ने दिया है, ऐसा वो, क्योंकि उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ऐसा वो समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भाव तो परमात्मा के कृपा से ही प्राप्त हुआ है सुंदर साथ जी। तो ऐसा जैसे हम भी अपने लिए बोलते हैं ना कि ऐसा राज जी ने ऐसा दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया है और उसको छोड़ के हम भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं, हम भी अपने लिए कहते हैं ना, ऐसा राज जी ने ऐसा दिव्य परम धाम का खजाना दिया है और उसको छोड़कर हम माया में डूबे हुए हैं। कठिन वचन तो कहूं चू तुमने, इसलिए कटु वचन कहना पड़ रहा है आपको। जो तुम्हें दुष्टाई की थी, जो आपने ऐसा दुष्टाई किया है, ऐसा गलत कार्य किया आपने, एक परमात्मा को छोड़ के बहुदेव पूजा किया और अखंड रास के आनंद को छोड़ करके भौतिक सुखों में डूबे रहे, दोनों तरफ से गलत हो गया ना। नहीं तो करो कटका ये जिब्या बदे बाकू, इसलिए मुझे आपको कठिन वचन कहना पड़ रहा है। कठिन वचन तो कहूं तुमने, नहीं तो इस जिब्या के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। इस जिब्या के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। वदे वाकू, जो आपको ऐसा कटु, वदे ने कहना, वाकु ने कठोर वचन ऐसा जो कह रहा है, जिब्या जो कठोर वचन आपको कह रही है उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन आप जो है कार्य ऐसा कर रहे हो। पर तमें लक्षण एम आप एम कहावो, क्योंकि आप जो है अपने लक्षण से ही, अपने कर्मों से ही ऐसा कहलवा रहे हो, मुझे विवश कर रहे हो ऐसा कटु वचन कहने के लिए।
તમે લક્ષણે आप एम कहा, अपने लक्षण से आप जो है ऐसा कहलवा रहे हो। ये तो मुझे आपको ऐसा कटु वचन कहने की जरूरत नहीं थी। क्या लक्षण? भौतिक सुखों में डूबना, बहुदेव पूजा करना, कर्म कांड दिखावे की भक्ति में लगे रहना, वैराग्य का न होना, अखंड रासलीला का पहचान न होना, निष्काम भक्ति का न होना। जे स्वामी अविचल सुख आपे तेहने तमे का निंदावो। निंदावो, निंदा करवाते हो। जैसे हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारा संप्रदाय का नाम खराब होता है ना, सुंदर साधु से। यहाँ पर स्वामी मतलब है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी ने जो आपको इतना ज्ञान दिया है अखंड ब्रजरास का, तुम अपने कर्मों से किसकी निंदा करवा रहे हो? परमात्मा की निंदा थोड़ी हो सकती है, और अखंड रासलीला के कृष्ण की भी निंदा नहीं हो सकती। मतलब इनके आचरण से कोई वैष्णव यदि बहुदेव पूजा करता है, भौतिक सुखों में डूबता है, तो उससे निंदा किसकी होगी? उनके जो धर्म के गुरु है ना वल्लभाचार्य जी, उनकी तो निंदा होगी, भगवान की थोड़ी निंदा होती है। तेहने तमे का निंदा वो लख्या नहीं तमे आचार्य जी ने। समझ में आ गया ना सुंदर शाह जी? जो ऐसा दिव्य ज्ञान दिया है वल्लभाचार्य जी ने, अखंड ब्रजरास का ज्ञान दिया है, और आप ये भौतिक सुखों में डूबे हो, लक्ष्मी गणेश हनुमान की पूजा करते हो, ब्रजरास लीला का पता भी नहीं है तुमको, निष्काम भक्ति भी नहीं करते हो, इसमें किसका किसका नाम खराब होता है? वल्लभाचार्य जी को। किसका मत का नाम क्या है? राधा वल्लभी मत। तो वल्लभाचार्य जी का नाम खराब होता है इसमें से। कृष्ण का या परमात्मा का नाम खराब नहीं होगा। संसार में अनेकों भक्त हैं, जैसे कि मान लो कोई जो है, कोई भी धर्म संप्रदाय का जो अनुयायी है, वो गलत कार्य करेगा तो उनके गुरु का या संप्रदाय का नाम खराब होता है, परमात्मा का नाम कभी भी खराब नहीं होता है। ओलखिया नहीं आचार्य जी ने। आपने आचार्य जी कौन? वल्लभाचार्य, वल्लभा आचार्य, वल्लभाचार्य जी को तुमने पहचाना नहीं। अब यहाँ देखिए, वल्लभाचार्य जी को पहचानने से क्या मतलब है? उनके वचनों को पहचानना। वल्लभाचार्य जी वो परमात्मा के रूप में पहचानने की बात नहीं चल रही कि वल्लभाचार्य जी को तुमने नहीं पहचाना, वो परमात्मा थे, ऐसा नहीं कह रहे। वल्लभाचार्य जी को पहचानने का मतलब उनके द्वारा कहे हुए ज्ञान को नहीं समझा तुमने। वल्लभाचार्य जी के ज्ञान में क्या कहा गया? माया नश्वर है, संसार भौतिक सुख, 14 लोक, 5 तत्व सब नश्वर है, प्रलय अधीन है, और अखंड रास लीला इस नश्वर जगत से परे है, उसकी तुमने पहचान नहीं किया। तो भरम है भम्या, इसलिए माया में ही भटक रहे हो, अज्ञानता में भटक रहे हो। भौतिक सुखों को ही सत्य समझ लिया है, कर्म कांड के द्वारा मुक्ति का रास्ता ऐसा समझ लिया आपने। बहुदेव पूजा, कर्म कांड, भौतिक सुख, इसी में भटक रहे हो, क्योंकि तुमने वल्लभाचार्य जी के वाणी को नहीं समझा। वैष्णव सकल ने तमे वाकू कहा। अपने साथ साथ सभी वैष्णव को, मतलब वैष्णव पंथ को, वैष्णवों को भी आप बुरा कहलवा रहे हो। एक वैष्णव यदि गलत काम करता है तो सभी का नाम खराब होता है ना। जैसे मान लो एक सुंदर साथ गलत कार्य करेगा तो सभी सुंदर साथ का नाम खराब होगा ना, संप्रदाय का नाम खराब होगा, सभी सुंदर साथ का नाम खराब होगा। इसी तरह से भौतिक सुखों में डूबकर दिखावे की भक्ति, कर्म कांड, बहुदेव पूजा आदि के द्वारा तुम अपना भी नाम खराब कर रहे हो, वल्लभाचार्य जी का भी नाम खराब कर रहे हो, और सभी वैष्णवों का नाम भी खराब कर रहे हो। वाकू कहा, वो सभी को तुम जो है बुरा कहलवाते हो। सभी वैष्णव को लोग बुरा समझेंगे ना, तो तुम्हें नीचा नमिया, इसलिए तुम जो है नीचा देखना पड़ रहा है। नमिया मतलब झुकना, नीचे झुकना पड़ रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अपने अज्ञानता और गलत आचरण के कारण आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पतिव्रता नारी ते पति ने पूजे,
फिर आ गया सुंदर सा जी। देखिए पति बता स्त्री का धर्म क्या होता है। वो मात्र अपने पति की पूजा करती है, मात्र पति की सेवा करती है। सेवित अनेक पेरे, अनेक प्रकार से, चाहे कष्ट हो तकलीफ हो, पति प्यार न करता हो, पति दरिद्र हो, पति लूला लंगड़ा हो, पति कोढ़ी हो, पति झगड़ालू हो, कैसा भी हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा किसी पुरुष का चिंतन करती नहीं है। और कितना भी कष्ट आए, एकमात्र अपने पति की सेवा करना ही उसका धर्म होता है। सेवित अनेक पेरे, अनेक प्रकार से सेवा करती है। और ये बात क्यों कह रहे हैं, हमें हमारे लिए कह रहे हैं। चाहे वाणी हो, प्राणनाथ जी की वाणी हो, चाहे भागवत हो, तो भागवत में भी अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति शब्द आया है, अव्यभिचारिणी भक्ति। इसलिए कह रहे हैं कि एक पतिव्रता स्त्री जो है, कितना भी कष्ट आ जाए, एक परमात्मा, या आप जो है बाकी बिहारी को परमात्मा मानते हो, तो भी जो है उसके सिवा अन्य किसी की पूजा नहीं करना चाहिए। है सुख आएगा तो सुख में नहीं डूबना है, दुख आएगा तो दुख में भी नहीं भूलना है एक परमात्मा का, आत्मा के प्रीतम को नहीं भूलना है किसी भी स्थिति में। भौतिक सुखों में डूबे तो भी पतिव्रता साधन भंग होता है सुंदर साथ जी। मतलब कि पति घर पर नहीं है और हम भौतिक सुखों में खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पति घर पर नहीं है, ये भी पतिव्रता धर्म नहीं है सुंदर साथ जी। जिसका पति विदेश गया है वो तो फिर हर पल पति के विरह में डूबे रहे, रूखा सूखा केवल शरीर के निर्वाह के लिए रूखा सूखा खाती रहे, हर पल परमात्मा अपने पति का ही स्मरण करती रहे, ये पतिव्रता धर्म होता है। और यहाँ तो हम परमात्मा को छोड़ के भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं। पीऊ पर वचन सुने जो वाकों तो देह त्याग यहाँ करे। प्रीतम अपने पति के विषय में कोई भी गलत वचन सुन ले कि मेरे पति को किसी ने कटु वचन कह दिया, तो उससे झगड़ा तो नहीं कर सकती है, लेकिन विरह में शरीर तुरंत छोड़ देगी। पहले समय में ऐसे ऐसी सती स्त्रियां हुई थी, किसी पर पुरुष ने उसका पतिव्रता धर्म भंग कर दिया तो उसने अग्नि में जाकर अपना शरीर त्याग कर दिया। ऐसी ऐसी पतिव्रता स्त्री थी कि उसने मेरे शरीर को छुआ जबरदस्ती बलपूर्वक, अब मैं अपने पति के लायक नहीं रही, मैं अपने अग्नि में जला करके अपने शरीर को पवित्र कर दूंगी करके शरीर को जला देते थे। हाँ सुंदर साथ जी, अपने प्रीतम के विरह में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, भौतिक सुख का उपभोग कर रहे हैं। इतना सुख मिले तो भी नहीं डूबना है और दुख मिले तो भी नहीं घबराना है। अपना प्रेम, अपना विश्वास लगातार दृढ़ता पूर्वक बने रहना चाहिए। सुंदर तमे वाको विस्मु का ही नव जोयो। आपने अपने मतलब बुरा कर्म करते समय जरा भी नहीं सोचा कि इससे मुझे क्या नुकसान होगा, क्या बदनामी होगी, कुछ भी नहीं सोचा। वाकु यानी टेढ़ा या उल्टा, विस्मु यानी कठिन, कैसा कष्ट आ सकता है, कैसी विपदा आ सकती है मेरे से गलत आचरण से। मतलब भौतिक सुखों में डूबेंगे तो रोग दुख का शांति मिलेगा, बहुदेव पूजा करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे, अखंड मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। हम जो है दिखावे की भक्ति करते हैं, भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या हासिल होगा। हम सुंदर साथ के अपने लिए भी सोचिए सुंदर साथ जी, क्या हासिल होगा हमको। वही बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु चक्र में फंसे रहने वाले सुंदर साथ जी। जेम भामनी भुंडी भंडावे, भामनी मतलब जेम मतलब जिस प्रकार कोई स्त्री, भुंडी मतलब पापी स्त्री, पापिनी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, भंडावे बुरे कार्य करने पर वो परिणाम का विचार नहीं करती, अरे बदनामी होगी तो हो जाए। वेश्या को क्या बदनामी का डर होता है? नहीं होता उसको। है? और जो दिखने में तो अच्छी स्त्री है लेकिन पीठ पीछे बुरे कार्य करती है,
कुकर्म करता काई न विचारे, पछे ना होते नीचू जोरावे। बाद में उसके पति को शर्मिंदा होना पड़ता है, पति का सिर नीचा करती है। बोले कि देखो ये इसकी पत्नी ने ऐसा काम किया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या है कि भी हमको जो भी हम कार्य करते हैं बोलेंगे कि हम परब्रह्म की अर्धांगिनी है, हाँ परम धाम की आत्माएं हैं, और भौतिक सुखों में डूबते हैं तो फिर किसका नाम खराब होता है? ब्रह्मात्माओं का नाम खराब होता है। हाँ परमात्मा की अर्धांगिनी बोलते हैं तो परमात्मा का भी बोलेंगे कैसी अर्धांगिनी है परब्रह्म की। बहुदेव पूजा करेंगे तो किसका नाम खराब होगा? ब्रह्म सृष्टि का नाम खराब होगा। राज्य का भी बोलेगे तो परमात्मा की अर्धांगिनी कहलाते हैं। परमात्मा का नाम ऐसा खराब नहीं होता है, ब्रह्म सृष्टि, लेकिन हम कहलाते हैं तो एक सुंदर साथ जी हमारा नाम तो खराब होता है ना। जे भामनी बुंडे बनावे, कोई पापिनी स्त्री बुरे कार्य करती है उसके बदनामी का या परिणाम का विचार करती नहीं है। एणी पेरे सेविया तमे स्वामी ने चित्त सो जुओ विचारी। तुम इस तरह से सुंदर साथ जी सेविया तमे स्वामी ने, यहाँ पर भी स्वामी शब्द जो आया सुंदर साथ जी वल्लभाचार्य जी के लिए ही होता है, क्योंकि यहाँ पर पिछले चौपाइयों में देखिए यहाँ पर वल्लभाचार्य जी का ही नाम खराब करने की बात चल रही है। क्योंकि नाम जो है, यदि कोई वैष्णव गलत कार्य करता है तो वल्लभाचार्य जी का नाम खराब होता है, कृष्ण जी का नाम खराब नहीं होता, या परमात्मा का नाम भी खराब नहीं होता है। एड़ी पेरे सेविया तमे स्वामी ने, इस प्रकार से आपने वल्लभाचार्य जी का सेविया मतलब अनुसरण किया, बहुदेव पूजा करके भौतिक सुखों में लिप्त होकर के गलत आचरण करके वल्लभाचार्य जी, स्वामी शब्द जो है ना वल्लभ स्वामी वल्लभाचार्य, तो वो क्या है कि चित्त सो जुओ विचारी, अपने हृदय में विचार करके देखो। जुओ मतलब देखना, जुओ का मतलब क्या होता है? देखो, अपने हृदय में विचार करके देखो। इस तरह से आपने वल्लभाचार्य जी के मार्ग का अनुसरण किया है तो नाम किसका खराब होता है? वल्लभाचार्य जी का नाम खराब होता है ना। दुष्ट पने तमे धनी ने दुखविया। अब यहाँ ध्यान देंगे सुंदर साथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि जो है चौपाई को ध्यान से नहीं समझने में अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर धनी शब्द का मतलब, अपन धनी बोलते हैं ना, अपन धनी किसको बोलते हैं? राज्य को बोलते हैं। लेकिन धनी शब्द संसार में भी कोई पत्नी अपने पति को भी धनी बोलती है पहले तो। इसके अलावा घर का धनी अखंड पल पावे, चौपाई आता है ना, धनी का मतलब स्वामी होता है, मालिक भी होता है, पति भी होता है। घर का धनी यानी घर का मालिक। दुष्टपने, अपने दुष्ट कर्मों के द्वारा आपने धनी ने धनी को दुखी किया। तो धनी का मतलब यहाँ पर सुंदर साथ जी स्वामी वल्लभाचार्य जी के लिए लिया जाएगा, क्योंकि दुखी किया शब्द आ रहा है यहाँ पर। दुखी कृष्ण क्यों दुखी होंगे भाई? बाकी बिहारी कृष्ण वैष्णवों के गलत कार्यों से कृष्ण जी क्यों दुखी होंगे? ऐसे हमारे लिए कहते हैं ना कि सुंदर साथ जो माया में डूबते हैं, राज्य को भूल जाते हैं तो राज्य दुखी हो जाते हैं। वैसे तो राज्य भी दुखी नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लॉजिक है, क्योंकि हम राज्य की अंगनाएं हैं, राज्य की आत्माएं हैं, और हम यदि गलत कार्य करेंगे तो राज्य दुखी हो रहे हैं, ऐसा दुनिया की दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन वैष्णव लोग क्या बाकी बिहारी की अर्धांगिनी है जो कृष्ण जी दुखी होंगे? कृष्ण जी के दुखी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वैसे भी कृष्ण जी वैसे भी दुखी नहीं हो सकते, रासलीला में अखंड रूप से रमन कर रहे हैं। लेकिन वैष्णवों के गलत कार्यों से भी कृष्ण जी का दुखी होने का कोई कारण नहीं। यदि कृष्ण जी के अर्धांगिनी होते, उनकी गोपियां होती, तो कृष्ण जी दुखी हो सकते थे कि मेरी आत्माएं माया में भटक रही हैं, तो दुखी हो सकते थे। दुष्ट पने तमे, अपने बुरे कर्मों के द्वारा तुमने वल्लभाचार्य जी का दिल दुखाया है।
हवे के ही पेड़ था से तुम्हारी, अब तुम्हारा भी क्या परिणाम होने वाला, तुमको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। के ही पेड़, क्या हश्र होगा, तुम्हारा भी क्या अंजाम होगा, था से न होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहोगे, अनंत दुखों को प्राप्त होगे, भोग में रोग दुख शांति। अभी मैंने बताया था, नानक एको सुमर ये जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमर ये फिर जन्मे मर जाए। वो देव पूजा करोगे, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करोगे, जन्म मृत्यु का चक्र लगे रहेगा। सब साधे सब जाए, दुख के समय में कोई भी काम में नहीं आएगा। यहाँ पर धनी शब्द जो सुंदर साथ जी, स्वामी शब्द भी और धनी शब्द भी वल्लभाचार्य जी के लिए ही आएगा। सुंदर साथ जी, कृष्ण जी के, सुंदर साथ जी, कृष्ण जी वैसे भी दुखी होने की बात नहीं होती है, लेकिन भावनात्मक रूप से भी, जैसे हम कहते हैं ना कि राज जी दुखी हो रहे हैं सुंदर साथ के स्थिति देख करके, ये भावनात्मक रूप से कहते हैं। लेकिन कृष्ण जी के लिए ऐसा भावनात्मक रूप से भी नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण जी का वैष्णवों से कोई संबंध नहीं है। तो दुनिया वाले भटकते मरे, तो उससे कृष्ण जी को क्या दुखी होने का कारण। तो सुंदर साथ यहाँ पर बात जो कहा गया है, घर का धनी अखंड पल पावे। घर का धनी छुपाई आती है ना, घर का धनी, यहाँ पर घर का मालिक होता है ना, इसका अर्थ बड़ी मत के धनी हो गए जो आगे, मतलब बड़ी मत का जो मालिक है, बड़ी जैसे वाणी में कई छुपाई है सुंदर सा जी, बड़ी मत के धनी हो गए जो आगे से, जो यहाँ पर बड़ी मत धनी शब्द जो है इन दोनों छुपाइयों में, यहाँ पर धनी शब्द जो है सुंदर साथ जी परमात्मा या पति के लिए नहीं आया है। बड़ी, यहाँ पर धनी शब्द जो है स्वामी या मालिक के लिए आया है, घर का धनी। इसी तरह से यहाँ पर जो कि वैष्णव वल्लभाचार्य मत के जो है संस्थापक है वल्लभाचार्य जी, यदि उनके अनुयायी कराकर वैष्णव लोग बुरे कार्य करते हैं तो उससे किसका मन दुखी होता है? वल्लभाचार्य जी का मन दुखी होगा। हाँ, किसका नाम खराब होगा? वल्लभाचार्य जी का नाम खराब होगा। पिछली चौपाइयों में वल्लभाचार्य जी के ही नाम खराब होने की बात चल रही है, क्यों निंदा वो, निंदा क्यों करवाते हो? वैष्णव सकल ने ना सभी वैष्णवों का भी सिर झुकाते हो, और तेहने तमें का निंदा व वल्लभाचार्य जी की क्यों निंदा करवाते हो? ऐसी रहनी से आप उनकी निंदा क्यों करवाते? इसमें वल्लभाचार्य जी की निंदा करवाने की बात है या वल्लभाचार्य जी के ही दुखी होने की बात है? फिर से देख लीजिए, इस प्रकार से आप जो है स्वामी ने वल्लभाचार्य जी के का सेवन के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हो या उनके सुबोधनी टीका का सेवन करते हो, उसको मतलब आचरण में उतारते हो, ऐसा आचरण करते हो तो हृदय में जरा विचार करके देखो, अपने दुष्ट कर्मों के द्वारा आप वल्लभाचार्य जी का दिल दुखी कर रहे हो तो तुम्हारा भी क्या हसर होगा। सत्य कहे संतोष उपजे, सत्य कहने से मन में शांति होता है, संतोष होता है। सुंदर साथ जी, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलने से मन में शांति नहीं होगा। व्यास जी ने 18 पुराण की रचना किया, मन में शांति हुआ नहीं हुआ? सुंदर साथ, मैं यदि आप लोग को खुश करने के लिए झूठ बोलूंगा तो मेरे मन में शांति नहीं होगा, भले आप जी करोगे तो भी। लेकिन यदि मैं सत्य ज्ञान कहूं, भले आप नहीं भी समझो तो भी मेरे मन में तो शांति रहेगा कि मैंने अपने हिसाब से सत्य ज्ञान कहने का पूरा प्रयास किया। कुली तड़े कांधे चढ़िया, कलयुग के कंधे पर चढ़ गए हो तुम, है ना। जी भर के पाप कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, बुरे कार्य कर रहे हो, भौतिक सुखों में डूबना, बहुदेव पूजा, कर्म कांड आदि, है ना। कली माया के कंधे पर चढ़ गए हो। माया के कंधे पर चढ़ने का मतलब क्या? पूरी तरह से माया के वशीभूत हो गए हो, माया में डूब गए हो। जो तुम्हें आत्म कल्याण की तड़प है, नहीं तुम्हें अखंड ब्रजरस का ज्ञान है, न वैराग्य है, बस भौतिक सुखों का उपभोग करते रहो और दिखावे की भक्ति करते रहो। ते वैष्णव नहीं ते थी रहिए वे एकला,
वो सच्चा वैष्णव नहीं है जो भौतिक सुखों में डूबा रहे, दिखावे की भक्ति करे, बहुदेव पूजा करे, वो सच्चा वैष्णव नहीं है। तेथी रहिए वेकला, उससे दूर रहो। क्योंकि ऐसे लोग, जो भौतिक सुखों में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ रहोगे तो वो आपको भी भौतिक सुखों में डूबने के लिए खींचेगा। तो स्वयं बहुदेव पूजा कर रहा है, उसके साथ में रहोगे तो वो भी बोलेगा तुम भी पूजा करो देवी देवताओं की। ऐसे लोगों से दूर रहो। जे ए निध मुखी पांच पढ़िए, जो ऐसा वल्लभाचार्य जी का ज्ञान छोड़ करके, अखंड ब्रजरास का ज्ञान छोड़ करके स्वर्ग और मृत्यु लोक के सुखों में पड़ा हुआ है। एक तो मृत्यु लोक का सुख चाहते हैं और दूसरा स्वर्ग का सुख चाहते हैं। मुक्ति तो कोई चाहता ही नहीं है। और उसके लिए फिर क्या क्या बुरे कर्म करते हैं, बहुदेव पूजा, भौतिक सुखों में डूबे रहना। तो ऐसे लोगों से दूर रहो कह रहे हैं। कहता सबलो आड़े चितवलु, यानी कहता सबलू, सबलू मतलब सीधा, सीधा सत्य ज्ञान स्पष्ट रूप से कहने पर जो आने चित्त अवलु, अपने हृदय में उल्टा भाव लेता है, उसने मेरी निंदा कर दिया। सीधी सत्य बात कहने पर बुरा लगता है उसको कि मेरी निंदा कर रहा है, ये हमारे संप्रदाय की निंदा कर रहा है। वस्त बिना करे विवाद, ज्ञान तो है नहीं लेकिन विवाद करने में नंबर 1। तुमने हमारी बात को गलत कैसे कह दिया, हमको झूठ कह दिया, हमारी निंदा, हमारे गुरु की निंदा कर दिया, ये वो झगड़ा करने में नंबर 1 है। ज्ञान तो नहीं, वस्त बिना मतलब ज्ञान तो नहीं है, पर विवाद करने में, झगड़ा करने में नंबर 1 है। तर्क वितर्क कुतर्क, सीधा कहने पर उल्टा समझते हैं। हम उनके भले के लिए सत्य ज्ञान कहेंगे तो भी वो क्या सोचेंगे, हमारी निंदा कर रहा है। महामत कहते हैं कि ऐसे लोगों से मिलने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे लोगों को ज्ञान सुनाने का कोई फायदा नहीं है। जे करे अवला उद्माद, जो उल्टा उद्माद करते हैं, मतलब उद्माद मतलब नशे में डूब करके झगड़ा करना, या नशे में डूब करके कोई भी कार्य करते हैं उसको कहते हैं, मतलब अहंकार में डूब करके दुर्व्यवहार करना, बुरे कार्य करना। ऐसे लोगों से मिलने का कोई फायदा नहीं है सुंदर साथ जी, जो कि ज्ञान की बातों को समझते नहीं है, सत्य को समझते नहीं है। उनको भौतिक सुखों का सेवन मत करो बोलेंगे तो और नाराज हो जाएंगे, बहुदेव पूजा मत करो बोलेंगे तो भी नाराज हो जाएंगे। निष्काम भक्ति करो, वैराग्य से युक्त होकर के, सखी भाव से युक्त होकर के अखंड रासलीला का चिंतन ध्यान करो बोलेंगे, वो सब होता नहीं। पुरुष का भाव भी नहीं छूटता है, भौतिक सुखों की चाहना भी नहीं छूटती है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी प्रकरण इस प्रकार यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पर सुंदर साथ को कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए विशेष रूप से समझाया, एक तो बहुदेव पूजा नहीं करना पहला, दूसरा भौतिक सुखों में भी डूबना नहीं है, भौतिक सुखों में भी डूबना नहीं है, बहुदेव पूजा भी नहीं करना है। फिर ज्ञान से समझना कि अखंड ब्रजरास कहाँ पर है और परमात्मा का मूल स्वरूप कहाँ पर है, उसका ज्ञान से समझ करके उसका चिंतन ध्यान करना है सुंदर साथ जी। ये तो हमारे कर्मों की वजह से क्या होता है, हमारे संप्रदाय का भी नाम खराब होता है, हमारे गुरु का नाम खराब होता है सुंदर साथ जी। इसलिए हमको एक पतिव्रता स्त्री के समान निष्काम भक्ति करना है। ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहता सबलू आने चित अवलू, केता सबलो आणे चित्त अबलो, वस्त बिना करे विवाद, वस्त बिना करे विवाद, महामत कहे तेहने के ममलिए, मामत कहे तेहने के ममलिए, जे करे अवला उद्माद, जे करे अबला उदमाद, ये करे अवला उद्माद।
जे करे अवदा उदमाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरे प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अभी कुछ दिनों तक जूम क्लास लगने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अब शरद पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है पन्ना जी में, वहां पर जाना होगा, और वहां पर कैसा परिस्थिति और कैसा वातावरण है, जूम क्लास के लिए अनुकूल वातावरण वगैरह देख करके मैं सूचित करूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे, यथासंभव मैं कोशिश करूंगा, और यदि जूम क्लास लगने की संभावना होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सूचना रखूंगा। सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा। और सुंदर साथ जी आइए, अब हम अंतिम चरण की ओर जाते हैं। अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पाराजूली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। इसके पश्चात सभी सुंदर साथ विदा होंगे। आइए मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवादा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगे नहीं न भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराए जी। सो आदि अंतराए ताल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हाँस अभिलाष जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ तथा महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी। आइए विदा होते हैं सुंदर साथ जी, शीघ्र ही मिलेंगे ऐसी अपेक्षा के साथ में। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सभी स्वस्थ रहें, सुखी राज जी की मेहर से सभी सुरक्षित रहें, यही कामना। प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी।